अस्सलाम वालेकुम। अमीता खातून मिश्रा न्यूज़ चैनल कोरिया में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। आप लोग हमारा वीडियो को देखते हैं और आप लोग हमारा वीडियो को देखने के बाद भी बहुत से लोगों ने सलाह दी है। सलाह देने वाले का मैं शुक्रगुजार इसलिए होता हूँ क्योंकि इस दुनिया में बहुत से आदमी हैं और आदमी कई किस्म के होते हैं। बहुत से आदमी लोगों में क्या होता है कि उसकी काम करने की ताकत नहीं है, या वो काम करने के लिए उसके पास में कोई साधन नहीं है, या काम करने के लिए उसको कोई साथ देने वाला नहीं है। लेकिन वो चाहता है हमारा समाज तरक्की करे, हमारा समाज खुशहाल बने और हमारे समाज के लोग सदा सुखी रहें। उसके दिल में ये तमन्ना रहती, उसका ये जज्बा रहता है। तो अब वो उसके पास में नहीं है तो वो क्या करता है कि जो आदमी अच्छा काम करता है तो उसको सलाह देता है कि भैया तुम ये काम ऐसा करो, ये काम ऐसा करो, क्योंकि हमारे में खैर ताकत नहीं है, तो कम से कम मेरे बदले में तुम अच्छा काम करोगे तो सुखी रहेंगे। और जो आदमी काम करने के लिए प्रेरित करता है वो समाज का बहुत बड़ा अनमोल रत्न में गिनती होता है। सहयोगी बहुत कीमती आदमी होता है, उसको भले कोई जाने ना जाने, लेकिन अनमोल रत्न का पहचान एक जौहरी ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं। अच्छा, दूसरी बात क्या होता है कि लोगों में कमी बताने का एक बीमारी होता है। कमी बताता जरूर है, अरे तुम ये काम नहीं कर सकते, तुमको ऐसा काम करना चाहिए, वैसा काम करना चाहिए, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। तो वो भी बहुत बड़ा कीमती रत्न में होती है, उसकी भी गिनती होती है, उसकी गणना भी बहुत अच्छे लोगों में होती है। कि तुम्हारी बुराई करना अलग चीज है और आलोचना करना अलग चीज है। अगर तुम्हारा आलोचना नहीं करेगा तो तुम अच्छे काम नहीं कर सकते। आज देखो, आज क्या होता है कि लोग, जो आदमी चापलूसी करता है उसको अपना हमदर्द समझता है, जबकि चापलूसी करने वाला तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। और जो आदमी तुम्हारी कमी को बताता है उसको अपना दुश्मन मानता है। कह रहे मैं कोई भी काम करता हूँ, हमारे हर काम में ये उंगली उठाता है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, तो उसको अपना दुश्मन मानता है। तो उसका नतीजा क्या होता है कि जिसको अपना दुश्मन मानता है उससे दूरी बना लेता है। और जो आदमी चापलूसी करता है, क्या तुम बहुत अच्छे हो, अरे तुम्हारी समझदारी बहुत ऊंची है, तुम कहीं पर भी जाओगे तो, क्योंकि उसको अपना मतलब निकालना था। और जो मतलबी आदमी हो, स्वार्थी आदमी हो, वो क्या करता है, चापलूसी करता है। अरे यार, मैं तुम्हारे बराबरी कर सकता क्या, ये बता। तुम्हारे में गुण है, तुम समझदार आदमी हो, तुम हर चीज है, हर जगह तुम्हारी पहचान है, लोग तुम्हारी इज्जत, ठीक है नहीं। अब वो उसके बातों में आ जाता है और जो काम नहीं करने वाला वो काम ही करता है, नतीजा वो धोखा खा जाता है। समझ गए। अब जानने के बाद में बोलता कि भाई, हम तुम तो जानते हो जहाँ तुम रहते हो वहाँ मैं रहता हूँ। अब भाई मैं तो तुम्हारे साथ में रहता हूँ, मैं तो हमेशा तुम्हारी भलाई चाहता हूँ। अब तुम समझदार हो क्या है नहीं है, अब मेरे को क्या समझता, ये बता। मेरे को कुछ समझ में आता नहीं। तो अपना पल्ला झाड़ देते हैं, जबकि वो तुम्हारा दुश्मन है। वो क्या चाहता है कि तुम तरक्की ना करो। तो जो आदमी समझदार है वो चापलूसी लोगों से दूर रहता है। भले उसका कोई चीज हो, भले दे देता है, 1,000-500 रुपया जरूरत पड़ा उधारी के लिए या कोई मदद हो, भले दे देता है, लेकिन उसे जो आदमी सहयोग की भावना से प्रेरित होकर उसको साथ देता है, उसको अपने साथ में रखता है और वो काम करता है। तो अब कुछ लोगों ने हमसे पूछे कि तुम हमको ये बताओ कि तुम बार बार बोलते हो चरित्रवान, परिश्रमी, सहयोगी, तो पैसा आदमी लाएगा, पैसा कमाई कैसे करेगा। कोई आदमी पैसा बनाना चाहता है
बोलता है कि तुम अगर सही काम करोगे तो तुमको पैसे की आमदनी होगी, मेहनत करना पड़े। तो आखिर में कहाँ से होगा? तो हम अपना ज़िंदगी का तजुर्बा बता रहे हैं। 1975 में हमने 1974 से पेपर बाँटना चालू किए और उस समय पेपर का कीमत था 30 पैसा, 25 पैसा, कोई 30 पैसा, बस। उससे ज़्यादा पेपर नहीं था। अब फ़िल्मी कलियाँ, फ़िल्मी दुनिया, रंगभूमि और मेनका मासिक पत्रिका आती थी फ़िल्मी, उसमें हीरो-हीरोइन बम्बई का सब रहता रहा, फ़ोटो छपते रहे, कलर वाली फ़ोटो रह सब लोग इंटरेस्ट लेते रहे, कौन फ़िल्म आ रही है, कौन सी फ़िल्म बन रही है और कौन सी फ़िल्म बनकर निकल गई, तो हीरो-हीरोइन कौन से काम किए, तो सब लोग पढ़ते। और नॉवेल की किताबें आती थी, 2 रुपये में मिलता रहा उस समय। गुलशन नंदा, प्रेम वाजपेयी, रानी वाजपेयी, समीर कुशवाहा और भी किताब रहते रहे, निकलते रहे, 2 रुपये में सब पढ़ते रहे, बहुत अच्छा लगता रहा। तो हम पेपर बेचते रहे। तो अब नाम हम एग्जाम्पल के बता रहे हैं, जैसे इंदौर है, उज्जैन है, ग्वालियर है, भोपाल है, जबलपुर है। उस समय छत्तीसगढ़ नहीं बना था। अब उस समय ट्रेन से हम लोगों को आना-जाना रहता था और पत्रकार होने के नाते अपने पास में कार्ड रहता रहा, भाई मैं फलाने का पत्रकार हूँ, दैनिक भास्कर है, नव भारत है, देशबंधु है, युग धर्म है, और भी पेपर रहते रहे, उसका पत्रकार है। अब पत्रकार पेपर बेचना है तो उसको पत्रकार बना देता रहा कि भाई तुम्हारा यहाँ के पेपर में तुम समाचार डालना, तुम्हारा पेपर छापेंगे, तुम्हारा नाम भी होगा, तुम्हारा पहचान भी होगा, तो तुम्हारा पेपर भी बिकेगा 4 रुपये। अब पत्रकारी होने की वजह से क्या होता रहा, पुलिस डिपार्टमेंट में, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में और ये आबकारी जो होता है वो डिपार्टमेंट में और सब में होते रहा, सब जगह पहचान है। सब एक मेरा पेपर नहीं खरीदेगा, तेरे खिलाफ छापते, अरे नहीं खरीदेंगे। पेपर सब लोग खरीदते थे, हर जगह नहीं लेने वाला भी डाल दे भैया, तो वो लेता रहा कि भैया अगर नहीं खरीदूंगा तो दुकान वाले को भी बोलता रहा, ठेकेदार रहता रहा, बोलता मैं फिर खरीदूंगा यार, और उसको एडवर्टाइजमेंट भी दे देता रहा। और एडवर्टाइजमेंट में भरपूर कमीशन मिलता रहा, उनको पेपर बेचना है और पेपर बेचने से क्या है कि उसको एडवर्टाइजमेंट भी चाहिए। और ये तो बात सबको मालूम है कि लोग ब्लैकमेलर होता है, पत्रकार बनने के बाद में लोग ब्लैकमेल और इधर-उधर करते हैं, तो करते थे। अब बहुत से लोग पत्रकार करते रहे, पत्रकारिता करते रहे, लेकिन ब्लैकमेलिंग वगैरह नहीं, उसको पेपर बेचना है, पेपर बिकना चाहिए। अगर एडवर्टाइजमेंट जो मिल गया तो मिल गया, नहीं तो अपना सब अपना समझ, क्योंकि किसी से दुश्मनी लेने को कोई आदमी तैयार नहीं होता रहा है। तो आपको मैं बता देता हूँ, उस समय पेपर हम 300 पेपर बेचते रहे, घर-घर जाकर, नॉवेल भी देते रहे। तो हम उस समय 1975 की बात है, 74-75 में 100 रुपया बहुत भारी होती थी। महीना में जो आदमी 150-200 रुपया कमा लेता रहा ना, बहुत भारी होती रही। उस समय 350 रुपया में, 400 रुपये में साइकिल मिलती थी। तो हमने काख पाट किया, अपना किताब बाँटते रहे, पेपर बाँटते रहे और ये सब बेचते रहे। तो 500 रुपये हमने पहले पूंजी लगाए और उसमें क्या थे कि फेरी वाले गांव-गांव में घूमते रहे। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए, जैसे और ये आपका इंदौर है, जबलपुर है, भोपाल है, उज्जैन है, ग्वालियर है, उधर शहर है ज़रूर, लेकिन शहर में लोग रहते ज़रूर थे, लेकिन साइकिल में लोग कोई साड़ी बेचते रहे, कोई कंबल बेचता रहा, कोई दरी बेचता रहा, कोई चादर बेचता रहा, कोई शर्ट फुल पैंट बेचता रहा, कोई ऊन बेचता रहा। तो सब अपना घूमते रहे, गाँव वाले लोग लेते रहे, उधर ही सब लेना देना करते रहे। तो फेरी वाले को हमने 500 रुपया दिया। अब वो बोला 100 रुपये में तेरे को 5 रुपया मैं ब्याज दूंगा। अब कोई आदमी कुछ भी चीज़ को गिरवी नहीं रखना, ऐसे ही दे देना। अब पेपर वाले होने के नाते हर आदमी चाहता रहा 4 पैसा
कमाई करूँ लेकिन बेईमानी न करूँ, हमारे ऊपर में कोई दोष न लगे, हमारे ऊपर में कोई इल्ज़ाम ना आए और हमको हर जगह मान-सम्मान मिले। ₹100 देते रहे तो ₹5 उसको अलग से। उस समय चिरमिरी इलाके में ₹100 का ब्याज ₹30 लेते रहे। 15 दिन में 15 रुपया उसको ब्याज देना पड़ता है। अगर किसी ने अगर ₹300, ₹200, ₹100 अगर ब्याज में लिया तो ₹100 लिया तो 15 दिन में उसको ₹15 देना पड़ता रहा। तो हम महीने में ₹5 लेते रहे, तो ₹500 दिए, एक महीने में ₹25। मैं बोला कि 4 महीने के लिए तू ले रहना, हमको 4 महीने के बाद में हमको इकट्ठे तू ₹600 दे देना। हाँ ठीक है, दे देंगे। और हर महीना में ₹100 जमा करता रहा। पेपर बांटने से क्या होता रहा कि हर जगह अपनी जान पहचान थी, गाँव वाले भी थे, खाना पीना अपने को फोकट में मिल जाता रहा। और वैसे भी सब जानते हैं कि जात का जो ब्राह्मण होता है तो कहीं पर भी जाता रहता है, जान जाता रहता कि पंडित जी तो ले भैया तू खाना खा ले हमारी तरफ से। तो उसकी औरतों की सोच क्या बनती रही, ब्राह्मण है, खाना उसको दे दो, कितना खाएगा, 2 रोटी 3 रोटी खाएगा, हर जगह अपना। और उसका कोई भी काम रहता रहा कर देता रहा। तो हर महीना में ₹100 बचा लेता रहा, 250-300 में अपना निकाल लेता रहा, तो ₹100 में लेता। क्योंकि कोई भी आदमी हो, हर आदमी बचत करना चाहता है कि मेरे को कोई पैसा अगर आए तो हम अपना भविष्य के लिए कोई अच्छा काम करेंगे, तो पैसे हम बचा के रखिए, ये सोच रहती रहे। क्योंकि उस समय पैसे की बहुत कीमत होती रही और आदमी पैसा कमाने के लिए जी तोड़ मेहनत करता रहा। तो हमने 4 महीने में हमको ₹600 दिया और हर महीने ₹100 जमा करते रहे, तो ₹400 जमा हुआ, कितना, ₹1000। अब दूसरी बार मैं बोला कि यार तू उसको पैसा दिया ना, तो अगली बार में मेरे को देना यार, मैं तेरे को पैसा दे दूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, दे दूंगा। तो हमने ₹1000 दिए, ₹5 के हिसाब से ₹1000 का ब्याज होता ₹50। मैं बोला 4 महीने में कोई इकट्ठे पैसा देना, इधर उधर सुनने वाला नहीं। बोला दे देंगे। तो 4 महीने में हमको दिया कितना, ₹1200। और ₹100 में जमा किया हर महीना, तो ₹400 जमा हुआ कितना, ₹1600। अब हम पेपर जो बांटते थे, एक महीने की जब कमाई है इधर उधर करके ₹400 मिला दिए, तो हो गया कितना, ₹2000 दूसरे तिमाही में। अब हमने तीसरे तिमाही में पैसा दिए ₹2000। तो हमने 4 आदमी को दिए 2000, 500-500 करके, इकट्ठे किसी को नहीं दिए। तो बोले ठीक है, तो ₹600 करके वो दिया मेरे को। तो 600 का कितना होता है, ₹2400। लोग पैसे लेन देन में लोग पीछे नहीं हटते रहे। क्यों? क्योंकि पैसे में अगर लेन देन हटेंगे तो क्या होता रहा कि एक तो आगे लोन कोई उधारी देगा नहीं, और तीसरा हमारा एक बार अगर लेन देन में विश्वास अगर कम ज़्यादा हुआ तो हमेशा के लिए संबंध खत्म हो जाएगा, सब लोग डरते रहे। तो ₹2400 हुआ और ₹400, ₹100 महीने के हिसाब से हम जमा करते रहे, तो ₹400 हुआ, ₹2800। फिर पेपर का जो इनकम है ₹200 हमने जमा किए, अब हो गया कितना, ₹3000। तो 3 क्वार्टरली हुआ, मैंने 1 साल। उसके बाद में फिर 4 महीने में हमने दिए उसको ₹3000 दिए, 6 आदमी को ₹500-500 करके, ₹500-500 करके हमने दिए। ये थोड़ा सा गलत हो, हाँ। तो हमको 6 आदमी हमको हमने दिए, तो 3000 जो है, जब हमने ₹500-500 6 आदमी को दिए, तो सब ने ₹600 वापिस दे दिए और हमने ₹400 दिए। तो कितना हुआ, ₹3600 और ₹400 हुआ कितना, ₹4000 हमारा जमा। अब हमने ₹4000 जमा किए, फिर हमने उसको 8 आदमी को दिया ₹500-500, क्योंकि इकट्ठे अगर पैसा देंगे
तो अपना सिक्योरिटी का भी नहीं और कुछ भी नहीं। और उस समय 500 रुपया बहुत भारी होता था। 500 रुपया 1000 रुपया बहुत से लोग बोले। मैं बोला अच्छा ठीक है, तुमको अगली बार में 1000 रुपया दूंगा। तो 8 आदमी को हमने 500 रुपया दिए, 4000 रुपया। सब लोगों ने हमारा पैसा दी। इस तरह से हमने 2 साल में हमने 10,000 रुपया कमाई की है। हमारा इनकम भी हुआ और ये भी हुआ। और आदमी लोग धर्म के प्रति पूर्ण आस्था होती थी। यहाँ पर धर्म की बात आती रही तो आदमी लोग झूठ बोलने को तैयार नहीं होते थे और काम धाम खूब अच्छा चलता रहा। मेरा भी काम धाम, जब हमने 8 लोगों को जब हमने 500 रुपया दिए तो लोग बोले कि यार पेपर वाले तो हमारे घर में खाना खा लिया करना यार, ऐसी कोई बात नहीं। और खाना पीना लोग खिला देते थे। क्यों? क्योंकि बिना गिरवी रखे अगर किसी को पैसा मिले 500 रुपया 1000 रुपया, हमने कई लोगों को 2000 रुपया दिए, तो आदमी संबंध को मजबूत बना कर रखता रहा। कम ज़्यादा हो भी जाता रहा। मेरे को पहले भी बोल देते कारोबार में या सब में कुछ भी कम ज़्यादा होगा तो माफ़ कर देना यार। अब सब चलता है, ये सब तो चलते रहे। तो पेपर का हमारा कारोबार पहले 200 रुपया से 250 रुपया हुआ, 250 से 300 रुपया हुआ। अपना फिल्मी किताब वगैरह सब बेचते रहे, नॉवेल भी बेचते रहे, अपना पैसा निकाल लेते रहे। तो आदमी जब काम करे तो पैसा उसको मिल सकता है, लेकिन काम करने वाला होना चाहिए। अब पेपर, न्यूज़ पेपर एजेंट जो घर घर जो पेपर बांटता है, वो ऐसा बिजनेस है, वो बिजनेस में कई लाइन खुल जाती है। एक तो आप घर घर जाकर पेपर बांटोगे तो लोगों से जान पहचान होगा। जब जान पहचान होगा तो तुम उसके आड़ में तुम पैसे भी दे सकते हो, उससे भी होगा। दूसरी तुम अचार है, ये भी बेचना चाहो ये भी बेच सकते हो, कोई भी आदमी ले लेगा। और उसके साथ में और तुम और कोई दूसरा भी बिजनेस अगर करना चाहो तो दूसरा बिजनेस आप आराम से कर सकते हो। तो इस तरह से कारोबार में आमदनी होना एक बहुत बड़ा साधन है और सहयोग की भावना भी है। अब रही बात कि हमने इधर मदरसा खोले। मदरसा खोले कि कैसे? सरस्वती पूजा होता रहा तो मेरे को भगा दी, तो हमने अपना अलग से खोल लिया। और जब मदरसा जब खोले तो हमारा मूल उद्देश्य था क्या कि शिक्षा तो देना, हमारी पहचान बनना, लेकिन मदरसा चलाने के लिए पैसा चाहिए। तो हमको लोगों ने बताया भाई तुम पेपर वाले तो ऐसे ही हो, तुम प्रवचन भी करने में आगे हो और तो तुम अपना कारोबार भी कर सकते हो। तो दरी है, लुंगी है, चादर है, कंबल है, आसानी से ले जाकर बेच देते, अपना पैसा निकाल लेते रहे। अब एक चीज आपको जानना बहुत जरूरी है। कोई आदमी अगर आपको अगर कोई जानकारी दे रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होगा। बिना उद्देश्य का वो कोई काम नहीं करेगा। अगर हम किसी को चाय पिला रहे हैं उसके भी पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होगा। हम और किसी को अरे तुम परेशान मत हो, कितना 150 ये लो, हमको बाद में पैसा दे, इसके भी पीछे उद्देश्य है। क्यों? क्योंकि हमने अगर किसी को 100 रुपया दिया, यार पेपर वाला तो बहुत अच्छा आदमी यार, मैं परेशान था ना, मेरे को 100 रुपया दिया। तो बोल रहा हाँ रोज आता है। अब उसके दिमाग में क्या आया, पेपर वाले से जान पहचान करना है। भैया ये पेपर वाले, पेपर का कितना पैसा लगता है? मतलब 30 पैसा रोज का होता है, महीने का होता है 9 रुपया। अब नॉबिल वगैरह लोग बोला हमको भी दे देना यार पेपर। अब पेपर रोज जब देंगे, महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना साल भर में, यार पेपर वाले तुमसे काम था। बोले क्या? बोला यार 400-500 रुपया कर देते तो मेरा काम हो जाता यार। तुम दूसरे को 5 रुपया लेते हो 100 रुपया के ऊपर में, तो तुमको मैं भी दे दूंगा। ठीक है भाई 500 रुपये दे देता हूँ यार। और हर आदमी जानता है कि कोई आदमी से अगर डायरेक्ट 5000 रुपया मांगो कोई नहीं देगा। तुम्हारा लेन देन
2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल हो, लेन-देन सब दिखता है, तो 2000 5000 रुपया आँख बंद करके दे देता है। कोई विटनेस की ज़रूरत नहीं, कोई गारंटर की ज़रूरत नहीं। और वहाँ पर आदमी बेईमानी करने के लिए इसलिए नहीं सोचता था कि 5000 रुपया बेईमानी करना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन 5000 के पीछे उसका पूरा लाइफ खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भांडा अगर फूट गया ना, तो सब अपना हाथ खींच लेंगे और सब उससे दूरी बना लेंगे, चाहे तुम्हारे नाते रिश्तेदार हो, चाहे दोस्ती यारी हो, चाहे कोई भी हो। इसलिए कोई आदमी बेईमानी करने के लिए कभी नहीं सोचता था उस समय। अब पहले के लोगों में लेन देन में कुछ साफ रहते थे, और कभी कम ज़्यादा होता रहा तो बोलते थे यार तुम देखो यार ऐसा हमारा कारोबार हो गया, तुम तो जानती हो, तुम भी पेपर बेचते हो हर जगह और हम भी अपना साड़ी बेचते हैं, चादर बेचते हैं, कंबल बेचते हैं, लेन देन में थोड़ा सा कम ज़्यादा, तो वो आदमी कोई भी सुनता रहा तो कर लेता रहा। अच्छा, आपको मैं एक चीज़ और मैं बता दूँ, हम जब मदरसा खोले तो मदरसा खोले तो मुस्लिम लोगों को तो हमारे साथ में आना चाहिए, लेकिन मुस्लिम हमसे दूरी बना लिए। क्यों? क्योंकि मदरसा सुन्नी जमात और तबलीगी जमात, दो जमात है। अब तबलीगी जमात वाले क्या है, सुन्नी जमात वाले को नीचा दिखाने के लिए क्या करते हैं, अरे वो तो बरेली वाला है यार, वो ब्याज खाता है, सट्टा वो करता है, दारू बेचता है, वो तो हराम के कमाएंगे। अब ये है कि नहीं है, ये तो जब पढ़े लिखे हो वो जानता है। मदरसे के चंदे वाले आते रहे तो भैया उसको क्या लेना देना, वो तो सीधे बोलता रहा कि आप तो नौकरी करते कोयला खदान में, आप 1000 है, वो तो चापलूसी करता रहा, को कोई लेना देना नहीं। 5 रुपया चंदा दे देता, आए खाना खाओ पानी पियो, खुद खुश हो जाता रहा। नहीं है, फलाने साहब बोलते रहे कि आपका नाम हर जगह बना हुआ है, आप उधार लाते रहे दिखा दे आपका नाम 5 रुपया लिखा है, 10 रुपया। उस समय 5 रुपया, 10 रुपया, 2 रुपया बहुत मायने रखता रहा। 80, 81, 82 की बात है, बहुत मायने रखता रहा। अब उसको कमीशन मिलता रहा 25%। अब वो लोग क्या करते रहे, बहुत से लोग फर्जी करते रहे, लेकिन उस समय उतना जानते नहीं थे, फर्जी रसीद छपा कर पैसा निकालते रहे, तो लेकिन उतना पढ़े लिखे थे नहीं, जानकारी नहीं, तो धीरे धीरे हुआ जानकारी। तो मैं तो इसलिए बोल दिया कि ब्याज जो लेता है और वो कुर्बानी देता है, उसका गोश्त लेना हराम ही नहीं, तो भाई मेरी तो बुराई करेंगे। अब मेरी बुराई कैसे करेंगे कि देखो भाई, अजवा क्या है, जात का ब्राह्मण, अजवा रहता कहाँ है, मंदिर में, सबको मालूम अजवा कहाँ रहता है, हनुमान मंदिर में, सबको मालूम है। अजवा रामायण मंडली चलाता है और सबको मालूम है, ममता प्रसाद माइनिंग सरदार रामायण मंडली का अध्यक्ष है, उसके साथ में लोग रहते रहे, अपना करते रहे, जो भी जाता रहा, पाँव लगे महाराज जी, अपना मस्जिद से रहते रहे, अपने कोई लेना नहीं, पढ़े लिखे उस समय था नहीं, और जागृति भी नहीं थी उस समय, तो लोगों में जलन होती रहे। और मैं मदरसा चलाता था, बोला अब तो मुसलमान बन गया, ये हो गया, दाढ़ी वगैरह नहीं रखा था उस समय कि लोग जानते रहे, शर्ट फुल पैंट है ऐसे पहनते रहे, लेकिन दाढ़ी नहीं थी, टोपी नहीं थी, तो लोग क्या मालूम कौन अजवा भाई बोलते रहे, पाँव छूते रहे। लेकिन कई लोग बोले मदरसा चलाते हो तो तुम कुर्ता पैजामा पहनो, दाढ़ी रखो, सिर में टोपी रखो। नमाज तो मैं पढ़ने के लिए कभी जाता नहीं था, नमाज पढ़ने के लिए जुमा की तो बात छोड़, मैं तो ईद बकरीद में भी नमाज पढ़ने नहीं जाता रहा, मैं तो अपना सब, हमको सिर्फ पुसर रहता रहा, अपने सब मजे खाए पिए अपना चलते रहे, रोजा रहता रहा। तब चिर मेरी के बारे में कोई भी आदमी जाकर पता करे उस समय नहीं था। रोजा लोग रखते थे लेकिन बहुत कम रखते थे, लेकिन खाने पीने सब मस्त रहते, उसको कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब मदरसा के लाइन में जब मैं जुड़ा, नमाज नहीं पढ़ना चाहता रहा, लेकिन मैं ये सोच रहा कि अगर मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा तो मेरे को चंदा नहीं देगा, तो नमाज पढ़ना चालू कर दिया, दाढ़ी रखा, कुर्ता पैजामा पहना, और भाई अस्सलाम वालेकुम। अब मेरे को क्या मालूम शरीयत वगैरह क्या होता है। अब लोग बोले तुम्हारे मदरसे में क्या, बोला कुरान शरीफ, और क्या, और कुछ नहीं होता। लेकिन जब धीरे धीरे जब बाहर घूमे, बाहर की दुनिया में जब देखे,
और जब हमको समझ में आया, तब हमको समझ में आया क्या कि मदरसा चलाना है तो हलाल की कमाई होना चाहिए और झूठ नहीं होना चाहिए, बेईमानी नहीं होना चाहिए। तहदीकनामा तो जानता भी नहीं था, मेरे को ये भी पता नहीं तहदीकनामा, लेकिन एक चिट्ठी लेटर पैड छपा लिए, उसमें लिख दिए मैं फलाने को भेज रहा हूँ। लेकिन धीरे धीरे, लेकिन जब जमात वाले के लोग जब मिले, जब बताए मेरे को कि ये काम ऐसे ऐसे करना चाहिए, तब समझ में आया कि सुन्नी जमात अलग है और तबलीगी जमात अलग है। तो अब धीरे धीरे जब हमारा मदरसा चालू हुआ, तो अब हमको तो माल बेचना है। कोई आदमी अगर आपको बोलेगा कि यार तुम बहुत अच्छे आदमी हो, क्यों बोलेगा? तुम्हारा बेटा कुरान शरीफ पढ़ रहा, बहुत अच्छा काम कर रहा है। सवाल ये है कि तुम बेटा, मुस्लिम अगर कोई बोले कि तुम्हारा बेटा कुरान शरीफ पढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है, तो कोई भी आदमी सोचेगा भाई मुसलमान है तो बोलेगा कि भाई मुसलमान बच्चे को कुरान शरीफ पढ़ रहा है। लेकिन दूसरे समाज के लोग क्यों बोल रहे हैं कि तुम्हारा बेटा कुरान शरीफ पढ़ रहा है, बहुत अच्छा है? अब 1985 में नारा दिया मुस्तफा जिंदाबाद, हजरत मोहम्मद साहब जिंदाबाद। तो भैया हजरत मोहम्मद साहब जिंदाबाद अगर मुस्लिम बोलेगा तो कोई भी बोलेगा, कोई भी सोचेगा कि भाई हजरत मोहम्मद साहब मुस्लिम लोगों का नबी है, इसलिए बोलता है जिंदाबाद, बोलने का। लेकिन दूसरे लोग बोलते हैं, इसके पीछे वजह ये है कि वो इन्वेस्टर है। हजरत आमीना इस्लामिया मदरसे का वो निवेश करता है। अब वो क्या है, 1000 रुपया दिया, सबको प्रचार किया, भाई मदरसे में मेहनत की कमाई होना चाहिए, धन जो है ना हर प्रकार से शुद्ध होना चाहिए, झूठ नहीं होना चाहिए, बेईमानी नहीं होना चाहिए, किसी का धोखा नहीं होना चाहिए। तो कहाँ से होगा भाई? फुल पैंट कपड़ा लाए, ये बेच रहे हैं, पैसा मदरसे में। अब मदरसे का नाम आता रहा, मैं बोला अभी छुट्टिया, ये बता मदरसे में झूठ का पैसा करते क्या? नहीं तो मदरसे में धोखा दे के, जैसे ये बोतल है, जिसको मैं धोखा दे के बेचूंगा और पैसा मदरसे में लगाऊं, चले क्या? नहीं तो फिर भगवान से डर, मैं तो ये काम कर रहा हूँ, धर्म का काम कर रहा हूँ मेरी तरफ से। अरे अजुआ भैया तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, मदरसा चला रहा है, तुम्हारा बेटा मदरसे में पढ़ता है ना, ठीक है, कुरान शरीफ पढ़ लेगा ना, 500 रुपया मिलेगा। अब बच्चे लोगों को कोई लेना देना नहीं, 500 रुपया लेने के लिए फटाफट पहुंचना चालू कर दिया। बेटा तू रोज नमाज पढ़ेगा ना, तेरे को 1 रुपया मिलेगा। पहले माँ अपने बच्चे को मार कर भेजती थी, नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाता रहा, लेकिन जब 1 रुपया मिलता रहा तो जगाने की भी जरूरत नहीं, पहले ही उठ जाता रहा और चल जाता रहा। लेकिन उसका बाप खुद ही बोल, कम कम इसी बहाने कम, मेरा बेटा नमाज पढ़ रहा है ना, हाँ चल। वो मौलाना ने 30 रुपया दिया, ये लिए। अब कई लोगों ने कुरान शरीफ पढ़ लिया ना फटाफट, अब कुरान शरीफ वो पढ़ रहा है, लेकिन मैं तो जानते नहीं कि सही पढ़ रहा है कि नहीं। वो सही भी पढ़ रहा है तो भी मैं बोला भाई तूने तो कुरान शरीफ ठीक पढ़ी नहीं, चल 500 रुपया बोला था, ये 200 रुपया पकड़, तू मेहनत कर, एक और पैसा मिलेगा। अब लोग मेरे को बोलना चालू कर दिया, तू पढ़ने की जानता है क्या? मेरे को क्या लिखा है नहीं लिखा है, जब मैं खुद नहीं जानता। तो लेकिन लोगों ने उसको शांत कराया, तो बोले कि 500 रुपया देने के लिए बोला ना, वो 500 रुपया दे देगा पक्का। तो इस तरह से क्या हुआ, हमारा कारोबार धीरे धीरे और अच्छा हुआ। वहीं पर एक अंग्रेजी में लिखा आई लव मोहम्मद, क्योंकि दूसरे समाज का है ना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हजरत मोहम्मद का नाम आएगा, हमारे नबी का नाम आएगा, हमारे हुजूर का नाम आएगा, तो कोई भी मुसलमान हो क्या बोलेगा? हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कौन बोलेगा? मुसलमान, चाहे सुन्नी जमात हो, चाहे तबलीगी जमात, चाहे कोई भी जमात। लेकिन एक दूसरे समाज वाला क्या बोलेगा? आई लव मोहम्मद। क्यों बोला?
गुलाम मोहम्मद साहब बहुत अच्छे संदेश दिए हैं, ये सब सही काम करना चाहिए, ये सब काम करना चाहिए, किसी की बुराई नहीं करना चाहिए, किसी के साथ में धोखा नहीं देना चाहिए, और तुमको ये काम करना चाहिए। क्यों बोल रहे हैं भैया? क्योंकि उस समय साड़ी बेचता रहा, साड़ी खरीदो, चादर बेचता रहा, लुंगी का चलन उस समय उतना वो नहीं था, कंबल बेचता रहा, उसमें पैसा मिलते रहे, इस तरह से लोग बोलते रहे। तो इसके पीछे आई लव मोहम्मद बोलने के पीछे मूल उद्देश्य ये था कि हुजूर का नाम लोगों में डालना है और सही काम, क्योंकि उसको माल बेचना है, उसको माल बेचना है। तो बोलेगा मुसलमान लोग बहुत अच्छे होते हैं, वो लोग नमाज पढ़ते हैं, वो लोग कुरान शरीफ पढ़ते हैं, वो लोग झूठ नहीं बोलते, वो लोग बेईमानी नहीं करते, वो लोग किसी को धोखा नहीं देते हैं, और वो लोग हर जगह बाहर में जाकर देखो कितने अच्छे अच्छे लोग जाकर नमाज पढ़ते हैं, ये है वो दुनिया भर। तो इसके पीछे बोलने का मूल उद्देश्य ये है कि हमारा माल बिकना चाहिए, हमको कोई मतलब नहीं। तो आज जो है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कई जगह आज बोर्ड लगा हुआ है। आज हमारे जितने भी पहचान वाले जाकर वो बोल रहे हैं कि जैसे ये साफ है ना पानी, ये पानी एकदम साफ दिखाई दे रहा है, उस तरह से बोल रहे कि जो आदमी बोल रहा है हजरत आई लव मोहम्मद, तो खुलेआम दिखाई दे रहा है कि तो बोल रहा है आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन ये तो झूठ बोल रहा है, बेईमानी कर रहा है, धोखा दे रहा है, अपने कौम के किराए से दुकान ले लिया, खाली नहीं कर रहा है, किसी से उधारी पैसा ले लिया। तो आज क्या है, आई लव मोहम्मद बोल तो रहा है जरूर, हर जगह बैनर लगे हुए जरूर, लेकिन आज मुसलमान को लोग गिरी हुई नजर से देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि वो खुले देख रहे हैं अपने आप से कि ये बोल रहा है कि मैं इस्लाम जिंदाबाद बोल रहा है, लेकिन वो तो इस्लाम का विधि विधान के विरुद्ध काम कर रहा है। तो लोगों के नजरों में मुसलमान तो अपने आप गिरा हुआ है, उसको गिराने की जरूरत नहीं है। आज कई लोग मेरे से पूछे कि उत्तर प्रदेश में मस्जिदें ढाई जा रही है, वो कई लोग के बुलडोजर से ये कर रहे, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आज मुसलमान इतनी ताकतवर होने के बाद में भी आज क्यों, क्योंकि उसमें एक यूनिटी नहीं, सब आपसी फूट में। वो बोलता हम है, वो बेईमान है, बोलता हम ईमानदार है, वो धोखेबाज है। बस इसी, आज तुम्हारे पास में कोई मीडिया नहीं, पहले में भी मीडिया नहीं था, और ये बात सबको मालूम कि मुसलमान के ऊपर में शुरू से जुल्म हो रहा है, दंगा फसाद हो रहा है, खुद जाकर देखो, लेकिन मीडिया नहीं था, न्यूज़पेपर छापता नहीं था, वहाँ के जहाँ पर लड़ाई झगड़ा होता रहा वहाँ के लोग बताते थे ऐसा ऐसा होता है, नहीं तो कुछ। आज तो मोबाइल हो गया, ये मोबाइल में आप कुछ भी काम कर रहे तुरंत यूट्यूब में डाल दिया, ये डाल दिया, तो क्या हुआ कि लोगों को जानकारी हुआ। अभी एक चीज और मैं बता रहे हैं, अभी आप सुने होंगे कि सरोज सरगम वो देवी देवताओं के खिलाफ में गंदी बात बोली है। अब मैं तो नहीं बोल सकता, अब वो दुर्गा को बोली वेश्या, और हिंदू धर्म की जो देवी है सबको बोली वेश्या, क्योंकि हम तो नहीं बोल सकते, लेकिन पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। पुलिस गिरफ्तार कर लिया, ये मिर्जापुर तरफ की बात है, इसमें जो रिकॉर्डिंग है उसी के आधार पर बता रहा हूँ। लेकिन पुलिस वाले को ये पता नहीं कि एक IPS पढ़ा लिखा आदमी पुलिस कमिश्नर बन गया या सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस बन गया। सरोज सरगम है ना, अब तो उसका फोटो लोग के घर में आ जाएंगे। वो अच्छा करे कि बुरा करे वो छोड़ो, कोर्ट केस में जाएगा, वहां पर प्रूव करना पड़ेगा ये क्या है वो क्या है। अब वो तो हीरोइन बन गई, सबके नजर में हीरोइन बन गई, कोई लाइक नहीं करता रहा, कोई नहीं देखता रहा, उसको कोई लेना देना नहीं, लेकिन आज सबके दिल दिमाग पर सरोज सरगम आ गया। केस हारे तो भी जीते तो भी। तो अब जैसे हमारा मदरसे का है, जितने लोगों ने विरोध किया तो मेरे को तो हीरो बना दिए। भाई अजवा भैया का लोग विरोध कर रहे, क्यों कर रहे?
दूसरे समाज के लोग बोल रहे हैं कि बताओ अजवा के माँ बाप कैसे है, बोले अच्छे है। अजवा के माँ बाप लोग क्या कभी ब्याज में काम किए, नहीं किए। अजवा के माँ बाप जो है रहीम मैनिक सरदार है, वो कभी दारू बेचने का काम किए, नहीं किए। उन्होंने कभी किसी के साथ में लूटपाट किए, नहीं किए। अजवा का लोग बुराई किए, क्यों बुराई किए, वो बोला दारू बेचने वाला कौन, मुसलमान है। ब्याज चलाने वाला कौन, मुसलमान। सट्टा खेलने वाला कौन, मुसलमान। अजवा ने सबको बोल दिया कि सुन्नों का पैसा हराम का है, हमारे सब तरफ में बुराई। कई लोग बोलते रहे मदरसा, अरे अजवा भैया, अजवा हाँ, वो तो चोर लुटेरा है, वो कोई मदरसा वगैरह नहीं है। पूरे मुस्लिम हमारे खिलाफ, लेकिन दूसरे समाज के लोग बोले मदरसा चला रहा है, तुमको चंदा देना दो, नहीं देना मत दो, उसको कोई लेना देना, वो तो जात का ब्राह्मण है, वो तो वैसे ही भी, वो तो मिट्टी भी बेचेगा, पैसा निकाल देगा, तो हमको क्या फर्क पड़ना। कई लोगों ने भड़काने की कोशिश की है मौलाना को, उस समय 500 रुपया देता रहा, जबकि उस समय मौलाना को लोग 250-300 रुपया देते रहे। अब मैं कितना देता रहा, 500 रुपया। बहुत उस समय 500 रुपया, 600 रुपया, 700 रुपया बहुत भारी था, मैं ज्यादा देता रहा कि मौलाना जाए नहीं। अब मौलाना को लोग बोले कि तुम उसके साथ में मत रहा करो, ये है वो है, बोले भैया मेरे को पैसा देता है, मैं पढ़ाता हूँ, खत्म हो गया। वो पैसा कहाँ से लाता है, नहीं लाता है, हमको जानने की जरूरत नहीं। हमारे मस्जिद में लोग नमाज पढ़ने के लिए खूब विरोध करते रहे। हमने एक ही बात बोले, जो मस्जिद में, मेरे मस्जिद में नमाज पढ़ने आएगा उसको 1 रुपया मिलेगा। बड़े आदमी दिखाई नहीं देते रहे, सब बच्चे, सब आके नमाज। तो उसको दूसरे समाज के लोगों ने समझाए कि ये बता कि तू मुसलमान है, अजवा मस्जिद में तुम्हारे बच्चे को बुलाता है, क्या करता है तुम्हारा बच्चा, नमाज पढ़ता है। अब उसका भी ब्रेन जो ना ये हो गया, बोले वो चाहे कुछ भी करे, हमको इसी को, मेरा बेटा जाता है नमाज पढ़ता है ना, आड़ा टेढ़ा कुछ भी करे, लेकिन वो तो नमाज पढ़ता है ना, खत्म हो गया। अजवा भैया अस्सलाम वालेकुम। अजवा भैया का पहले तो दिमाग खराब, साले हरामी, नहीं तो मेरे को सलाम करता, भाड़ में जा तेरा सलाम, हमको कुछ नहीं सुनना, साला मेरी बुराई करता है और बोलता है अस्सलाम वालेकुम, कुछ नहीं सुनना। अब एक बार मौलाना ने सुन लिया, मेरे को बुलाया, तुम मदरसा चलाते हो, हाँ, तुमको शर्म आती नहीं, तुम जब कोई आदमी सलाम कर रहा है, बोला वो तो मेरी बुराई कर रहा है। अब मौलाना को दूसरे लोग बताए ये ऐसा ऐसा बोला। अब वो मौलाना जो मेरे को डांट रहा था, उसका खोपड़ी और ज्यादा खराब हो गया है। मुसलमान शराब पीते, हाँ, ब्याज लेते, हाँ, शराब पीते, हाँ, जुआ खेलते, हाँ। अब मेरे पास में आया, देखो यार तुम पत्रकार हो, ये हो वो हो, तुम कुछ छापना मत यार, अपने इस्लाम की बदनामी होगी। क्यों, क्योंकि मैं पेपर में छापने के लिए तैयार था, पूरा बनाया था, लेकिन लोगों ने मना कर दिए, बोले इसमें औरत लोगों को, आदमी नहीं आया मेरे पास में, औरत लोगों को खड़ा कर दिए, तुम्हारे अब्बा जो है ना कोयला खदान में नौकरी करते, मैनिक सरदार करते, तुम्हारे खानदान सब इज्जत, तुम्हारे नाना महाबली यहाँ सोनामणि में रहते, डुमनी में रहते, तुम्हारे मामा के पास में हम लोग तुम्हारी नानी से भी जाकर मिले, ये मिले यार, तुम्हारे फोटो ऊँचे है यार, तुम ये सब मत छापना पेपर में, सब मना की, खुदा का वास्ता दे दिए मेरे को, तो आदमी ठंडा हो गया कि ध्यान दो। और इधर में लोगों ने बोल दिए कि तुम जो काम कर रहे हो ये है वो, क्यों चापलूसी क्यों कर रहा है, क्योंकि बदनामी होगी छापने। तो आज नतीजा ये निकला कि हमारा कारोबार बहुत अच्छा निकला, जो आदमी हमको गाड़ना चाहते थे वो आदमी खुद गड़ गए। तो हमारे बोलने के पीछे हमारा मूल उद्देश्य क्या है कि हजरत अमीना इस्लामिया मदरसा, जामे अरबिया नूर मुस्तफ़ा, जामे अरबिया गुलशन बगदाद, जामे अरबिया जीनतुल इस्लाम, ये सब जो बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उसको बोलने के पीछे हमारा मूल उद्देश्य है कि तुम अपने जीवन में हमेशा सही काम करो। सही काम करोगे तो अल्लाह से तुम्हारी मदद होगी, वो तो ठीक है। आज तुम खुद जाकर अपने आंख से देख लो कि आज हर जगह कई लोग बोले कि तुम्हारे मदरसे में पढ़ने वाली जितने भी लड़के लोग, कौन बोले, मारवाड़ी लोग बोले
तुम्हारे मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे जितने भी निकलेंगे ना, सब हमको दे देना, सबको नौकरी दे देंगे। क्यों? क्योंकि मुसलमान एक ऐसी चीज है कि वो झूठ बोलने को तैयार नहीं है। आज जाकर देखो मारवाड़ियों के यहाँ, दूसरे कौम के यहाँ जाकर देखो, सब काम करने वाले मुस्लिम। मेरी बात के ऊपर में यकीन मत करो, तुम अपने आंख से खुद जाकर देखो। और ये मेरा उद्देश्य है, ये मैं बोलना चाहता हूँ कि तुम लोग अगर सही काम करो, तुम लोग अगर अपने जीवन में अगर झूठ का सहारा नहीं लोगे, किसी के साथ में बेईमानी नहीं करोगे, किसी को धोखा नहीं दोगे, तो तुमको लोग घर से बुलाने आएंगे कि हमारे यहाँ पर चलो काम करना, खाना पीना कपड़ा वगैरह सब देंगे। क्यों? क्योंकि विश्वास जो मेहनती होता है उसको हर लोग पसंद करते हैं। इसके साथ ही मैं अपना बयान खत्म करना चाहता हूँ। उसके बाद आगे के बारे में जानकारी मैं दूंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार।